हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 2112 टू 2117 डिस्कस करेंगे और आज हम लेवल 1 को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं 211 क्वेश्चन से। यहाँ पर अपने को रिएक्शन दी गई है कि फिनोल क्लोरोफॉर्म NaOH हीट के साथ रिएक्शन करा रहा है और सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये हमारे पास है राइमर टीमान रिएक्शन। ठीक है, इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको अभी समझाएंगे कैसे होती है, पर इसका जो नाम है वो है रायमर्टिमर रिएक्शन, जो कि अपने को बताना था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो मैकेनिज्म होती है इसकी वो क्या होती है? सबसे पहले हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है उससे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है और बेस OH माइनस क्या करेगा, सबसे पहले इसे H+ को लेके जाएगा और हमारे पास कार्बेनाइन बन जाएगा। अब जैसे ही कार्बेनाइन बना, अब इस कार्बेनाइन को हटाने के लिए कि नेगेटिव चार्ज हट जाए तो यहाँ से Cl- रिमूव हो जाता है। अब Cl- रिमूव हो गया तो क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बन है, इससे क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन। अब ये इस बॉन्ड पेयर को लेके निकल रहा है, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही, तो उनको अपन कैसे रख देंगे? यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। बट यहाँ पर अब क्या हो गया, सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो न तो ये कार्बेनाइन है नहीं कार्बोकेटाइन है, तो इस इंटरमीडिएट को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन कार्बीन। हमारे पास कार्बीन एक इंटरमीडिएट है जो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो हमारे पास रिएक्शन कैसे होगी कि फिनोल अपन ले लेंगे, फिनोल की रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ? बेस है, बेस से एसिडिक H ले लेगा ये, तो यहाँ पर NaOH ये एसिडिक H को ले लेगा। ठीक है, एसिडिक H को ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब फिनॉक्साइड आयन की इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं जो कि अपने पास कार्बीन दिया हुआ है। अब कार्बीन का अटैक किस पे होगा? यहाँ पर ऑर्थो पे अपन मेजर प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि O- जो है अपना वो +M के अलावा +I इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो +M तो ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे दोनों पे इक्वल होगा, बट +I अपने पास किस पे एप्लीकेबल होगा? ऑर्थो पे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इसलिए हमारे पास जो कार्बीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे आकर अटैच होगा और ऑर्थो ही इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, इसके साथ डबल बॉन्ड O। अब ये जो नेगेटिव है ये क्या करेगा? इस H+ को ले लेगा और वापस ये H+ एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन कराने में यूज हो जाएगा। और कंपाउंड कैसा बन जाएगा? हमारे पास कंपाउंड ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। बेंजीन रिंग वापस बन गई, O-, यहाँ पर CH Cl Cl। इसमें अपन क्या करेंगे? NaOH के साथ फिर से सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन में हमारे पास क्या होगा? ये OH- अटैक करेगा SN2 की तरह और Cl लीव कर जाएगा। और कंपाउंड क्या बन जाएगा? हमारे पास कंपाउंड ये इस तरह से बन जाएगा। O-, इस कार्बन से एक OH जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है कि एक कार्बन पे एक OH और Cl हो, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा, यानी ये लोन पे अपने डोनेट करेगा तो Cl लीव कर जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज उठाने के लिए H+ रिमूव हो जाएगा और ये Cl- मिलकर क्या बना देंगे? HCl। दैट मीन्स HCl यहाँ से रिमूव हो रहा है और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे O- और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, जिसका आप हाइड्रोलिसिस H+ देंगे सिस्टम में तो हमारे पास सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट मैकेनिज्म हो गई राइमर टीमान रिएक्शन की, जो कि अबोव कन्वर्जन अपने को दिया हुआ था। तो आपको इस मैकेनिज्म को देखिए समझ आ गया होगा। और इस रिएक्शन का क्या नाम है? इसका नाम है राइमर टीमान रिएक्शन। नेक्स्ट है 212 में बोला गया है कि कंपाउंड X है जो कि किससे बना है? कोक की लाइम के साथ रिएक्शन कराकर। लाइम हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के आप कोक के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। अब इस कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस आप करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? C2H2, यानी एसेटिलीन का फॉर्मेशन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन आप रेड हॉट आयरन के साथ में कराएंगे, कॉपर ट्यूब पे या रेड हॉट आयरन में। तो ये क्या होता है? एसेटिलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होती है? यहाँ पर मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर अपने पास देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये इधर बॉन्ड जाएगा, एक बॉन्ड इधर जाएगा और एक बॉन्ड इधर जाएगा, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होकर इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेंजीन बन रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 213
द रिएक्शन ऑफ 50% एक्वस KOH ऑन एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो हमारे पास 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड का ऐसा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मिथाइल। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है HCHO, और अपन यहाँ पर कंसनट्रेट 50% एक्वस KOH ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉस केनिजारो रिएक्शन होगी, ठीक है। क्रॉस केनिजारो में अपने पास किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेल प्लस यहाँ पर ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ये डेल प्लस चार्ज तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट से भी न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो अटैक इस पे होगा और बन क्या जाएगा, ये हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा HCO-HOH। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर करेंगे। तो हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होगा, हमारे पास कंपाउंड ये इस तरह से दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड O CH3, इसमें O माइनस बैक जा रहा है और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कंपाउंड HC डबल बॉन्ड OH प्लस इसी के साथ हमारे पास क्या बनेगा, इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर CH2, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये O माइनस CH3। अब हमारे पास यहाँ पर सिंपल प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, या एसिड बेस रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं कि ये अल्कोहल क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करके एसिडिक H को ले लेगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस और ये बन जाएगा CH2OH, यहाँ पे CH2OH और इसके पैरा पोजीशन पे CH3 है, ठीक है। इसी को आप वापस एसिड H प्लस देके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट हमारे ये होंगे, एक अल्कोहल और एक एसिड, जो कि कौन से ऑप्शन में दिए हुए, ऑप्शन बी में दिए गए। तो यदि जब भी क्रॉस केनिजारो रिएक्शन होती है तो आप एक पॉइंट याद रखिए, यदि फॉर्मल्डिहाइड आपके पास दिया गया है तो हमेशा ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसी का होगा, क्योंकि केनिजारो रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड जो CHO था वो रिड्यूस हो गया CH2OH में, और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है 214, विच आइसोमर ऑफ जाइलिन कैन गिव 3 डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो हमारे पास जाइलिन जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ऑर्थो जाइलिन का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब यहाँ पर अपने को क्लोरो डेरिवेटिव देखने, तो हर पॉसिबल क्लोरो डेरिवेटिव यहाँ पे देखना है अपने को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर इस तरह से नहीं देखना है कि हमारे पास CH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है, क्लोरीन यहाँ पे आ सकता है, क्लोरीन यहाँ पर आ सकता है, इन दोनों पोजीशन पे आइडेंटिकली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अपने को केवल 3 ही डेरिवेटिव मिलेंगे, यहाँ पर क्लोरीन एक बार यहाँ पे लग जाएगा, दूसरे केस में क्लोरीन अपने पास यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यदि आप पैराजाइलिन देखते हैं, पैराजाइलिन के केस में हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होगा, इस पर आप क्लोरीन यदि लाते हैं तो केवल एक ही साइट होगी, ये वाली। इसके अलावा दूसरी साइट आप यहाँ पे लगाते हैं तो भी अपने को आइडेंटिकली ही कंपाउंड या स्ट्रक्चर का कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पर केवल एक कंपाउंड बना है। बट यदि मेटाजाइलिन में अपन देखते हैं, मेटाजाइलिन में अटैक करने के लिए 3 साइट अवेलेबल है, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। ये वाली है इसके आइडेंटिकल हो जाएगी, इसलिए अपने पास यहाँ पर जब अपन क्लोरिनेशन कराएंगे तो क्लोरिनेशन कराने में हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ पे लग गया, दूसरा अपन क्लोरीन देखें तो अपने पास क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तीसरा क्लोरीन अपन देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरे क्लोरीन में हमारे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। तो अपने को क्या बोला गया है कि 3 डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव किसके किस में मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं मेटाजाइलिन के केस में। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा बी। नेक्स्ट है 215 में मेरे को बोला गया है कि रेट ऑफ ऑर्थोनाइट्रेशन ऑफ द अबव कंपाउंड टोलुइन 2D टोलुइन एंड 26D2 टोलुइन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमारे पास जो नाइट्रेशन होता है वो किस तरह से रिएक्शन होती है ये अपन देखते हैं कि लेट से अपन ने ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिया CH3। अब यदि इसका नाइट्रेशन अपन करा रहे हैं, नाइट्रेशन में अटैक होगा इस पर और एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर CH3 के पास वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन आ गया, NO2 यहाँ पे आके अटैच्ड है। अब अपने पास जो नेक्स्ट ये हमारे स्टेप है सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, वो RDS स्टेप है। नेक्स्ट अपने पास जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो कौन से स्टेप में हो रहा है, वो फास्ट स्टेप में हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है वो फास्ट स्टेप में होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड नहीं करेगा, यानी यहाँ पर कोई भी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं होगा कि यदि आइसोटोप आप रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा नाइट्रेशन में।
दैट मीन्स नो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कि हमारे पास हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो या ट्रीटियम हो, दो हर एक केस में क्या होगा, रेट सेम रहेगी कि रेट इज सेम व्हेन हाइड्रोजन हो, आइदर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों ये एटम्स जो होंगे ये कौन से स्टेप में रिमूव होंगे, फर्स्ट स्टेप में, इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप ड्यूटेरियम ऐड कर दे, एक को ऐड करें या दो ऐड करें, दोनों ही केस में रेट अनअफेक्टेड रहेगी, यानी तीनों की क्या होगी यहाँ पर कंपाउंड की रेट सेम होगी, रेट इज सेम। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, रेट इज द सेम फॉर ऑल थ्री कंपाउंड्स। ठीक है, इसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन या रिमूवल हो रहा है या ड्यूटेरियम रिमूवल जो होगा वो फास्ट स्टेप में होगा। नेक्स्ट है 216 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड पाई पाई पाई। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो ये 4 पाई, ये कितने 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई बॉन्ड है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये रिंग साइज काफ़ी बड़ी होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक टब शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। टब शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर एक टब शेप स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि एक क्या है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है वो एक टब शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 217, यहाँ पर हमारे पास देखिए एसिटिलीन दिया हुआ है, एसिटिलीन की रेड हॉट का आयरन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। बेंजीन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा कि आप इस तरह से देख लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर अपने पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे, और यहाँ पर देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस पाई बॉन्ड को आप इधर ब्रेक कर दीजिए, एक पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर दीजिए और एक पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें तो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा और ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर आ जाएंगे, तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट ए रिएक्शन में। नेक्स्ट अपने पास CH3COCl की AlCl3 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब एसाइल कार्बोकेटाइन के साथ फॉर्मेशन होगा तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यदि हो रही है तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारे पास कंपाउंड ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कोहल में जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो हमारे पास ये कन्वर्ट देखिए, यहाँ पर इनिशियली CH3 है, यहाँ पर OH है, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से ये sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर यदि कायरलिटी जनरेट होगी तो वहाँ पर R और S दोनों होंगी, और ये कार्बन क्या है, ये कार्बन कायरल है कि 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक फेनिल OH CH3 और H, इसलिए हमारे पास यहाँ पे R फॉर्म भी होगा और S फॉर्म भी होगा। ठीक है, और R और S एक दूसरे क्या होते हैं, इनएंशियोमर होते हैं। तो ये दोनों यदि एक साथ प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, और इंडिविजुअली दोनों अलग अलग प्रेजेंट है तो क्या होगा, इनएंशियोमर होगा। तो अपने को रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, और रेसिमिक मिक्सचर जो मिल रहा है उनमें दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनएंशियोमर का रिलेशन होता है। इसलिए हमारे पास C और D, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं C और D, वो एक दूसरे के क्या बनेंगे, इनएंशियोमर बनेंगे। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आज हमने एरोमेटिक कंपाउंड का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.